यादवों में सबसे बड़ी कमी देखने में यही आती है, आपस की जलन और आपस की फूट। और आपस की जलन और आपस की फूट की वजह से ये यादवों की बर्बादी हो रही है परीक्षित में। हमारे बुजुर्गों बताते हैं कि एक समय वो था कि कभी यादवों को चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था। हाँ, कभी चारपाई पर नहीं बैठने दे, वो समय हमने नहीं देखा, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि यादवों को चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था। और आज यादवों तुम्हें गद्दी मिली है लेकिन उसे संभाल नहीं पा रहे हो। अगर आपस में इसी प्रकार से लड़ते रहे मरते रहे तो जो दशा तुम्हारी पहले थी वही दशा तुम्हारी फिर हो जाएगी, क्योंकि तुम कभी एक हो नहीं पाओगे आपस में। जब तुम में नहीं बनती है तो तुम एक सारे हिंदुस्तान के यादव एक हो ही नहीं पाओगे कभी, जब आपस में ही मरे जा रहे हो तुम लोग हैं। लोग तुम्हारे मुंह पर कह देते हैं परीक्षित महाराज, लोग मुंह पर जूता मार के चले जाते हैं कि चाहे अहीर पिंगुल पड़े तो तीन गुणहीन और उठबो बैठबो बोलबो लो विधाता। जय जय। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि ये कमी तुम्हारे अंदर है, इसलिए लोग मुंह पर कह के चले जाते हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्या बिगाड़ोगे? जब मैं जुआ खेल रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, जब लोग कह रहे तू अभी शराब के नशे में खड़ा है, तो जब मैं खड़ा हूं तो उससे क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं कह सकता। तो लोग मुंह पे कह के चले जाते हैं कि चाहे अहीर पिंगुल पड़े तो तीन गुणहीन, उठबो बैठबो बोलबो लौ विधाता छीन। क्यों कहते हैं? ये कमी हमारे अंदर है, इसीलिए। क्योंकि वो लोग भी जानते ये कभी एक हो नहीं पाएंगे। और जिस दिन हिंदुस्तान के यादव एक हो जाएंगे परीक्षित महाराज, उसी दिन यादवों की फिर पूजा होने लगेगी। अभी तो बर्बाद होने में लगे हैं। देखो तुम 4:30-5 बजे के बाद कहूँ सारो नाली में डरो है, कहूँ झाड़ी में डरो है, कहूँ भैया भैया में जूता दे रहे है, कहूँ बाम मातारी को पकड़ के मार रहे है, कहूँ कुत्तन पे मुंह पे मुतवाए रहे है, कहूँ नाली में डरो डरो। क्यों ठर्रा मार के आए संजा को 5 बजे है, शराब पी के? अरे ऐसे लोगों की मौत भी अच्छी नहीं होती परीक्षित महाराज। ऐसे जो ऐसा काम करते, शराब पीते, मांस खाते, कुत्ते की मौत मारे जाते ये लोग, इनकी मौत भी कीड़े पड़ते हैं। और क्या है, आपने देखा होगा, हमने ऐसे तमाम शराबी देखे जो ले जवानी रही तो ले पियत रहे, और जब बीमारी लगी अब डरे डरे खटिया पे पेशाब हो रही, उनके मरी नहीं, सारे बीमारी लग गई। भगवान कन्हैया ने कहा था कि जो अपने नाम के पीछे यादव लगाएगा, जो नाम के पीछे यादव लिखेगा, जिस दिन वो शराब पीने लगेगा, मांस खाने लगेगा, उसी दिन उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा उसका। और सबसे ज्यादा तो अहरी मुड़ के पर चलते क्यों जी डरात नहीं कहूँ से ना, बात तुझे है। अरे तुम्हें लड़ना है, अधर्म के खिलाफ लड़ो, जो अधर्मी है, जो गलत कर रहे उनसे लड़ो। अपने गांव की, अपने क्षेत्र की उन्नति के बारे में सोचो। जो तुम्हारे गांव को, तुम्हारे क्षेत्र को, तुम्हारे जिला को बदनाम कर रहा है, उससे जाकर के लड़ो। अच्छा, कन्हैया जैसी राजनीति कौन कर सकता है बताइए? अगर कन्हैया चाहते तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती। उन्होंने नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी? उन्हें अधर्मियों का विनाश करना था, इसलिए उन्होंने लड़ाई को नहीं रोका और अधर्मियों का विनाश कर दिया। अंत में धर्म की विजय करवा दी कन्हैया ने। तो ये जानता हूं कि यादवों का काम लड़ना है, मरना है, अधर्म के खिलाफ लड़ो, आपस में मत लड़ो, भाई भाई मत मरो, माँ बाप से मत लड़ो। थोड़े से लाभ के लिए अगर भैया को मार दोगे, अरे जिंदगी रहेगी तो 10-20-50 बीघा जमीन खरीद लोगे मेहनत करके। 1 बीघा खेत के पीछे भैया मार दो, भैया चलोगे, तुम जेल में चले जाओ, बच्चा तुम्हारी भटकी बर्बाद हुई है। तुम क्या मिला? कुछ मिला? अरे भाई